नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी सेवा। आज हम फिर उपस्थित हो गए एक शानदार सुपर टेस्ट के साथ। और आज हम आपका सुपर टेस्ट लेने वाले हैं प्राथमिक व्यवसाय से। प्राथमिक व्यवसाय जो आपका चैप्टर है, यहाँ से आज हम 10 प्रश्नों का सुपर टेस्ट लेने वाले हैं। तो फटाफट से तैयार हो जाइए कमेंट करने के लिए। और ये जो टेस्ट रहेगा इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे। आपको अपना जो राइट आंसर है वो कमेंट करके बताना है। साथियों, ये जो लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी हुई हैं, इनमें आप अपनी तैयारी इसी प्रकार बेहतर तरीके से जारी रखिए। तो चलिए चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम किसे माना जाता है? आप फटाफट कमेंट करके हमें बता दीजिए। ऑप्शन चाहे तो ये रहे। ऑप्शन इस प्रकार से हैं: आखेट पशुपालन, लकड़ी काटना और खनन। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए सबसे प्राचीन जो व्यवसाय है वो किसे माना जाता है। फटाफट अपना जो आंसर है ये कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन है आखेट पशुपालन, लकड़ी काटना और खनन। तो साथियों, सबसे प्राचीन जो व्यवसाय है वो माना जाता है आखेट को। आपको पता है मानव सभ्यताओं का जब विकास हुआ था तो मनुष्य अपनी दैनिक जो भोज्य आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए सबसे पहले उसने शिकार करना ही सीखा था। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बोरो जनजाति का निवास स्थान है। साथियों, जो बोरो जनजाति है इसका निवास स्थान आपको बताना है। तो आप कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन आपके पास यहाँ इस प्रकार से है: मलाया प्रायद्वीप, अमेजन बेसिन, कालाहारी मरुस्थल और कांगो बेसिन। तो इनमें से बोरो जनजाति जो है ये कहाँ निवास करती है? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। बोरो जनजाति भी एक आखेटक जनजाति है। मलाय प्रायद्वीप, अमेजन बेसिन, कालाहारी मरुस्थल और कांगो बेसिन। तो बोरो प्रजाति जो है साथियों, बोरो यानी जो जनजाति है ये रहती है अमेजन बेसिन। हमारा जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका में ये जो ब्राजील देश है, यहाँ पर जो अमेजन नदी बहती है, अमेजन नदी वाले क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ये आपको कमेंट करके बताना है। साथियों, आप फटाफट कमेंट जरूर करते रहें। आपके जो कमेंट हैं वो लगातार हमें मिलते रहने चाहिए। और ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो आपको बताना है कि मछली उत्पादक जो क्षेत्र है संसार का मुख्य रूप से वो इनमें से कौन सा है। साथियों, यदि आपको पता हो तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये वाला, इसके बाद में यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये हमारा अफ्रीका और ये यूरोप वाला क्षेत्र। तो यहाँ यूरोप में और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, ये वाला जो क्षेत्र है ये आता है मुख्य रूप से, ये हमारी कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर कहलाएगा। दक्षिण वाला जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहलाएगा। और यहाँ मछली उत्पादक, ये जो सार्गेसो सागर है इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से मछली उत्पादक क्षेत्र है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सूडान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर लानोस, कंपास, पार्कलैंड और सवाना। साथियों, उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? यानी दोनों ही गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों ही गोलार्धों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। और अलग अलग देशों में उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सूडान में इनको किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है लानोस, कंपास, पार्कलैंड और सवाना। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सवाना। सूडान जो है साथियों ये अफ्रीका महाद्वीप का एक मुख्य देश है। और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है इनको सवाना नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपके पास कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन आप देख लीजिए साथियों। ऑप्शन जो है रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और न्यूजीलैंड। तो अब आप कमेंट करके बता दीजिए डाउन्स घास के जो मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। साथियों, एक आप
देख लीजिए, यहाँ पर हम एक मानचित्र बना रहे हैं। आप पहचानिए ये जो मानचित्र है ये कहाँ का है। इस प्रकार का मानचित्र है और यहाँ पर जो घास के मैदान है उनको डाउन्स नाम से जाना जाता है। तो ये मानचित्र जो है ये है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर इन घास के मैदानों को डाउन्स नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अब आपको ये बताना है कि जो कैंटरबरी घास के मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से हैं: दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ग्रीनलैंड। तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी प्रकार के हम सुपर टेस्ट रोजाना शाम को ठीक 8 बजे हम सुपर 10 नाम से एक सुपर टेस्ट लेकर आते हैं 8 PM पर, जिसमें लगभग हम 10 क्वेश्चन पूछते हैं और कभी कभार आपको बोनस भी मिल जाते हैं, यानी एक आध क्वेश्चन आपको बोनस के मिल जाते हैं। ये सेशन जो होता है 8 PM से स्टार्ट होता है और लगभग 10 से 12 मिनट का ये सेशन रहता है, जिसमें प्रत्येक चैप्टर से हम चैप्टर वाइज हमने ये पूरा सीरीज चला रखी है। तो आज का जो सेशन था ये प्राथमिक व्यवसाय से था। जो चैप्टर थोड़े लंबे होते हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके वहाँ से 20 क्वेश्चन पूछते हैं और जो चैप्टर थोड़े छोटे होते हैं उनसे एक ही सेशन में 10 क्वेश्चन में उनको समाप्त करते हैं। तो यदि आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसी प्रकार हम सुबह 8 बजे 8 AM पर आंसर राइटिंग की, यानी एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आप किस प्रकार से आपको बेस्ट आंसर लिखने होते हैं उसका हम एक लाइव सेशन लेकर आते हैं 8 बजे सुबह। तो उसमें जुड़ना आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। उसके लिए हमने एक मिशन 100 बना रखा है। मिशन 100 नामक एक ग्रुप बना रखा है। तो उसमें हम रोजाना क्वेश्चन डालते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर हमारे जो विद्यार्थी हैं वो देते हैं और फिर उनमें क्या कमियां रही हैं, कैसे बेस्ट आंसर लिख सकते थे, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, ये सब हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। और हमारे जो साथी हैं उन्होंने काफ़ी अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी सुधार ली हैं। तो आप भी चाहें तो सुबह 8 बजे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं और रोजाना शाम को 8 बजे सुपर टेस्ट दे सकते हैं। और यदि आपने अभी तक अन्य सुपर टेस्ट नहीं दिए हैं तो चैनल पर 7 आपसे पहले जो 7 सुपर टेस्ट हो गए हैं वो भी आप दे सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आप आंसर एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। कैंटरबरी जो घास के मैदान हैं ये पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। और साथियों जो न्यूजीलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया के पास में ही एक इस प्रकार से द्वीपीय देश है। तो यहाँ पर घास के जो मैदान पाए जाते हैं उनको कैंटरबरी नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? ये आप फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन आपके पास ये रहे: ट्रक कृषि, स्थानांतरित कृषि, निर्वहन कृषि और दुग्ध कृषि। तो कृषि का जो सबसे प्राचीन रूप है वो कौन सा है साथियों? संसार में अलग अलग कृषि प्रणालियां प्रचलित हैं अलग अलग भागों में, लेकिन उनमें सबसे प्राचीन जो है वो कौन सी है? तो सबसे प्राचीन है स्थानांतरित कृषि प्रणाली। यानी जब मानव स्थायी रूप से नहीं बसा था उस समय ही इसने स्थानांतरित कृषि करना शुरू कर दिया था। इसमें क्या होता है साथियों, स्थान बदल बदल कर खेती की जाती है, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। संसार के अलग अलग भागों में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे आने वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी दृष्टि से भी। जैसे पूर्वोत्तर भारत की हम बात करें, पूर्वोत्तर भारत की यदि बात करें तो यहाँ पर हम इसको झूमिंग कहते हैं। इसके अलावा जैसे यदि हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में इसको चेन्ना कहते हैं। ब्राज़ील में साथियों इस स्थानांतरित कृषि को रोका कहते हैं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं। वियतनाम में इसको रे कहते हैं। इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार संसार के अलग अलग भागों में ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। और साथियों आपको बता दें भारत में भी जनजातियों द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती है, जिसमें भील जनजाति जो है भील जनजाति में ये जो कृषि है ये वालरा नाम से जानी जाती है। और वालरा के भी फिर 2 रूप हैं, जिसमें चिमाता है और दजिया है। चिमाता और दजिया। इसी प्रकार गोंड जो जनजाति है, गोंड जनजाति द्वारा ये दिप्पा और पेंडा नाम से की जाती है। पेंडा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, इसी प्रकार चिमाता जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में, और दजिया और दिप्पा जो है मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में
आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चावल प्रधान निर्वहन कृषि कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से कम, दूसरा ऑप्शन है 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम, और 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो साथियों ये जो चावल प्रधान निर्वहन कृषि है ये की जाती है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था। ऑप्शन आप देख लीजिए, झूमिंग, मिल्पा, लदांग और अर्रे। तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथियों इसी प्रकार के जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना जरूरी होता है। तो मैक्सिको में इसको हम जानते हैं मिल्पा के नाम से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है, कॉफी, गेहूं, गन्ना और चाय, इनमें से रोपण फसल कौन सी नहीं है? रोपण फसल क्या होती है साथियों? बागाती कृषि जिसको हम कहते हैं, उसमें की जाने वाली जो फसल है वो रोपण फसल के नाम से जानी जाती हैं। कॉफी जो है ये बागाती कृषि है, रोपण कृषि है। गन्ना भी एक प्रकार की बागाती कृषि है, चाय भी बागाती कृषि है। गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, गेहूं। चलिए अब आप 10 में से आपने कितने सवाल सही किए हैं या फटाफट हमें कमेंट करके बता दीजिए। और यदि आपने 7 से ज़्यादा सवालों का सही आंसर दिया है तो समझ लीजिए आपकी जो तैयारी है ये अच्छी है, और इसी प्रकार आप तैयारी करते रहिए। साथियों लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका आप पालन करते रहें। एग्जाम आपकी ज़रूर होंगी, 12th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनकी एग्जाम ज़रूर होंगी। तो आप ये ना सोचें कि पता नहीं एग्जाम होंगी या नहीं होंगी। आप नियमित रूप से रोजाना ठीक 8 बजे आएँ और इसी प्रकार सुपर टेस्ट देकर अपनी जो तैयारी है उसको जांचते रहें। चलिए अब देखते हैं। थैंक्स। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा ये देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक भी साथियों प्राथमिक व्यवसाय से ही रहने वाला है। प्राथमिक व्यवसाय से सुपर टेस्ट नंबर 9 यहाँ पर होने वाला है। सुपर टेस्ट कौन सा है उसका नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है। तो चलिए इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए, किसी प्रकार का गैप उसमें नहीं देना है। और यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं या ज्योग्राफी विषय में किसी प्रकार के नोट्स या PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप सारा स्टडी मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं सुबह 8 बजे लाइव सेशन के साथ और उसके बाद कल शाम के 8 बजे सुपर टेस्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।